हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर 10 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है कारतूस। इसे लिखा है हबीब तनवीर ने। इसके हमने पार्ट 1 को इससे पहले वाले वीडियो में किया। इस वीडियो के द्वारा हम इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने समझा कि कर्नल और लेफ्टिनेंट के बीच में क्या बातें हो रही हैं और वो लोग कब से खेमे बांधकर वजीर अली को पकड़ने के लिए बैठे हैं। हफ्तों बीत गए हैं लेकिन वो वजीर अली उनके हाथ नहीं लग रहा है, जिससे उनके सिपाही भी तंग आ रहे हैं। और ये बातों बातों में सादत अली के बारे में, आसिफ-उद-दौला के बारे में जो कि अवध का नवाब था, शम्स-उद-दौला के बारे में क्या क्या बातें हुई, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा। आज हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या ये वजीर अली को पकड़ पाते हैं या फिर से वजीर अली इन्हें चकमा देकर भाग जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं, वजीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, नहीं तो कंपनी भी डूबेगी इनकी और इन्हें देश छोड़कर जाना भी पड़ेगा। तो वजीर अली एक ख़तरनाक इंसान है जिसे हमें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो कर्नल कहते हैं, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। दमखम ये मतलब फिर भी उसमें इतनी शक्ति है कि हम लोग बरसों से उसे ढूंढ रहे हैं, हमारे सामने भी आता है लेकिन वो फिर से हमारी आंखों में धूल झोंक कर चला जाता है। जबकि ज़्यादा उसके पास सैनिक भी नहीं है, जंगल में ही फिर रहा है, फिर भी हाथ नहीं आता है। चंद ही जाबाज है, चंद ही लोग उसके पास है, मुट्ठी भर आदमी है, मगर फिर भी ये दमखम है। दमखम है यानी मतलब फिर भी इतनी शक्ति है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है वजीर अली जाती तौर से बहुत ही बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहते हैं, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट कहते हैं, ये कत्ल क्या किस्सा हुआ था कर्नल। अब ये लोग इसके जांबाजी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके दमखम के बारे में बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली तो बहुत ही बहादुर आदमी है। तो कर्नल कहते हैं, अगर बहादुर नहीं होता तो क्या ऐसे ही कंपनी के वकील का कत्ल कर देता, उसे मौत के घाट उतार देता। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ये क्या किस्सा हुआ था कर्नल। अब उससे पूरा किस्सा पूछ रहे हैं कि कैसे उसने कंपनी के वकील को मारा था। तो कर्नल कहते हैं, किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया यानी तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया मतलब बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, क्यों बुलाया है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो कैसे इसने उसको मारा, किस्सा क्या हुआ था कि उसको उसके पद से हटाने के बाद वजीर अली को बनारस में पहुंचा दिया गया था, बनारस भेज दिया गया था और उसको ये तय किया गया था कि वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा दिया जाएगा, या मुकर्रर किया गया था, मतलब तय किया गया था कि इतना दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ था, कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया यानी बुला लिया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, क्यों बुलाता है बार बार। उसे बनारस में पहुंचाया गया था, वहां उसे सालाना 3 लाख रुपए तय किया गया था मिलेगा, लेकिन उसे बार बार कलकत्ता
तलब किया जाता था, यानी बुलाया जाता था। इससे वो परेशान हो गया था, तो वो बनारस के वकील के पास गया था और उससे कहा था, उसके पास जाकर शिकायत की थी कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों बुलाया करता है। तो वकील ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, शिकायत की कोई परवाह नहीं की, उल्टा वो वजीर अली को ही सुनाने लग गया। तो वजीर अली के दिल में यूं ही ऐसे ही तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, अंग्रेज़ों से वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। तो उसको गुस्सा आया और उसने खंजर से वकील का काम ही तमाम कर दिया। तो इस प्रकार से ये कहानी थी कि कैसे उसने वकील का कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट पूछता है, और भाग गया? कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। अब वो अपने लोगों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उनको अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। उसी समय वो लोग अपने लोगों के साथ भाग गए और भागने के बाद वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी हिफाजत और अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने क्या किया, घाघरा तक पहुँच गए वो लोग। और उस समय से अब इनका जो काफ़िला है, ये जो इनका चंद जो जाबाज है, ये लोग जंगलों में ही कई साल से भटक रहे हैं और उसी के कत्ल के लिए ये लोग कब से उसको पकड़ना चाह रहे हैं, कर्नल लेफ्टिनेंट लोग, लेकिन उसको वजीर अली को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकतवर सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट पूछ रहे, लेकिन वजीर अली चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? तो कर्नल कहते हैं, वो नेपाल किसी तरीके से भी नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, तो वो उनसे युद्ध करके उन पर कब्जा कर ले, सादत अली को उसके पद से हटा दे और ख़ुद उस पद पर बैठ जाए और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दे। ये वजीर अली की मंशा है या स्कीम है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल कहता है, हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं कि नेपाल पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, तो मुमकिन ऐसा हो भी सकता है कि वो नेपाल पहुंच गया हो। तो कर्नल कहते हैं, ऐसा नहीं है, जो हमारी फ़ौजें हैं या फिर सादत अली के जो सिपाही हैं, उसने बहुत ही सख्ती के साथ वो उसका पीछा कर रहे हैं और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वजीर अली इन्हीं जंगलों में कहीं छिपा है। तो उसी समय एक जो सिपाही है वहाँ पे दाखिल होता है, कहाँ, खेमे पे। कर्नल उठ कर, क्या बात है? लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही, गर्द यानी धूल, दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, यानी खोया हुआ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे पूरा एक काफ़िला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो अब ये दोनों बातें कर रहे हैं। बात करते करते अचानक से एक सिपाही आते हुए दिखता है। तो कर्नल कहता है कि क्या बात हुआ? उठ के पूछते हैं कि क्या बात हुआ? तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि दूर से बहुत धूल उड़ती हुई आ रही है। जैसे सामने से कोई घोड़ा चलाकर कैसे आता है तो धूल उड़ती है, वैसे ही धूल उड़ते हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नल कहते हैं कि सारे सिपाही को कह दो कि वो लोग तैयार रहें। तो लेफ्टिनेंट खिड़की की तरफ देखने में मग्न था। वो गर्द को, धूल को
देख रहा था, वो बोल रहा था ये धूल तो ऐसी उड़ रही है जैसे एक इंसान नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग आ रहे हों। तो कर्नल भी खिड़की के पास जाकर देखते हैं और कहते हैं हाँ एक ही सवार है और वो घोड़े के साथ बहुत ही तेज़ी यानी सरपट घोड़े के साथ इधर ही चला आ रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही आता हुआ मालूम हो रहा है। सारे सिपाही को ताली बजाकर कहता है कि तैयार रहो तुम लोग। कर्नल सिपाही से कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये व्यक्ति कौन आ रहा है और किस तरफ जा रहा है, ये पूरी नज़र रखे। लेफ्टिनेंट सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुबह यानी शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है, मतलब पूरी तेज़ी के साथ इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आ रही है, रुक जाती है। अब जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है उसकी जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सवार बाहर से मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल चिल्लाकर बहुत खूब। सवार बाहर से सी। अब लेफ्टिनेंट कहता है कोई शक नहीं है कि ये हमारी तरफ ही आ रहा है और उसके आने की आवाज़ और भी जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तेज़ी पकड़ रही है उसकी आवाज़। तो सवार कहता है मुझे जो आ गया अब इनके सामने, कहता है मुझे कर्नल से मिलना है। तो कर्नल चिल्लाकर बोलता है बहुत खूब। सवार यानी जो सवारी था जो दूर से दौड़कर आ रहा था वो बाहर से कहता है सी। देखो अब क्या है। सिपाही अंदर आकर कहता है हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी आया होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार कहता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, क्या कहता है? वक्फे यानी बड़ी आराम से। अब क्या सिचुएशन हुआ है कि वो सवार को अंदर बुलाया जाता है। सिपाही कहता है कि आपसे सवार मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है कि ठीक है उसे भेज दो, ज़रूर वजीर अली का कोई आदमी होगा, उसको मारना चाहता होगा या उसको गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल कहता है सिपाही को कि अंदर भेज दो, सारे खामोश रहो, चुप रहो। सवार अंदर आते ही बोलता है तन्हाई तन्हाई। तो कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, सारे अपने ही लोग हैं। तो फिर भी वो सवार कहता है कि दीवार हमगोश दारद, मतलब इन सभी को बाहर निकालो। तन्हाई मतलब एकांत जगह, उसको तन्हा अकेला चाहिए। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है कि आप सब बाहर जाओ और सारे लोग बाहर ही खड़े रहते खेमे के अंदर, बस कर्नल और वो सवार रहता है। सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार लेकिन इतना लावस्कर क्या मायने? लावस्कर मतलब इतना सामान रखने का क्या मायने? कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। अब ये दोनों आपस में बात करें, कौन? कर्नल और सवार। कि सवार पूछता है कि आपने यहाँ खेमा क्यों डाला है? तो कर्नल कहता है कि ये तो कंपनी का हुक्म है कि हमें वजीर अली को पकड़ना है। तो सवार फिर से कहता है कि इतने सामान रखने का क्या मायने है फिर? तो कर्नल कहता है ये सारे गिरफ्तारी करने के काम आएंगे। तो सवार कहता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी करना इतना कोई आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। कर्नल कहता है क्यों? सवार कहता है वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी यही सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार चंद कारतूस। कर्नल किस लिए? सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल आपका नाम? सवार वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए, इसके लिए आपकी जान बख्शी।
करता हूँ, यह कहकर बाहर चला जाता है और टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है, कौन था? कर्नल दबी ज़बान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। मतलब वो जो सवार था वो कोई और नहीं था, वो बल्कि वजीर अली ही था। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जब सवार बोलता है कि वजीर अली को पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो कर्नल कहता है, क्यों? तो सवार कहता है कि वो बहुत ही जाबाज सिपाही है। तो कर्नल कहता है, हाँ मैंने भी यही सुन रखा है कि वो बहुत ही जाबाज सिपाही हैं, लेकिन तुम क्यों लिए यहाँ पे आए हो? तो सवार कहता है, चंद कारतूस चाहिए। तो कर्नल बोलता है, क्यों? तो सवार कहता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। तो सवार मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। तो कर्नल उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो सवार कहता है कि वजीर अली। अब उसका नाम क्या निकलता है? वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिया, इसीलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर से टापू की शोर सुनाई देती है, उसके जाने की आवाज़। और कर्नल एक सन्नाटे में है, मतलब वो संट हो गया, एक आश्चर्यचकित हो गया है, हक्का बक्का है। इसी जब वो निकलता है तो लेफ्टिनेंट अंदर आता है और लेफ्टिनेंट पूछता है कि कौन था? तो कर्नल कहता है बहुत ही दबी आवाज़ में कि एक जाबाज सिपाही। अब वो उसको नहीं बता रहे हैं कि ये कौन था। तो वजीर अली की जो हिम्मत है, वो निडर था, उसका एक प्रमाण हमने इसमें देखा कि वो कैसे अंदर आया, कारतूस लिया और चला गया। किसी ने उसका कुछ भी, ना उसको गिरफ्तार कर सका, ना उसका कोई कुछ बिगाड़ सका। तो ये एकांकी है। एक प्रस्तुत एकांकी में हमने देखा कि वजीर अली नामक एक ऐतिहासिक दिलेर पात्र के हक्का बक्का कर देने वाले कारनामों का वर्णन किया गया है। वाकई ये हक्का बक्का करने वाले कारनामे ही हैं। वजीर अली ने क्या किया? वजीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, और उसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना। उसके काम करने का ढंग इतना अच्छा था या इतना अद्भुत था कि अंग्रेज़ अधिकारी दांतों तले उंगली दबाते रहते थे, और वो वहाँ से कब निकल कर चला जाता उन लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।